जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, 8 अप्रैल 2023 को होने वाला है कक्षा 10 का सबसे अंतिम पेपर, जो कि संस्कृत का रहेगा। ठीक है साथियों, और सभी पेपर तो आपके काफ़ी अच्छे गए होंगे, आशा करता हूं। लेकिन साथियों, अब आपके संस्कृत के पेपर में भी 80 में से 80 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड के पैटर्न का, यानी कि बोर्ड का पैटर्न कैसा है, आपका पेपर कैसा आएगा। तो आज के वीडियो में साथियों हम बात करेंगे बोर्ड द्वारा जारी पेपर की, जो कि साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का ही हूबहू बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आज साथियों आपका गणित का पेपर हुआ था, जो काफी अच्छा गया होगा। तो संस्कृत का पेपर आपको लास्ट तक देखना है। 80 में से 80 नंबर लाने हैं, तो पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। सबसे पहले साथियों आपको खंड अ मिलेगा। बोर्ड का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले खंड अ में आपको दिया जाएगा हिंदी भाषा में करनी है सप्रसंग अनुवाद। तो यहाँ पर साथियों आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको 2 दिए जाएंगे, दोनों में से जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसका आप हिंदी अनुवाद कर देना। ये पीडीएफ आपको मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें। पहले मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में साथियों आपको यहाँ पर मिलेगा हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद। ऊपर तो आपको गद्यांश दिया था, नीचे आपको पद्यांश मिलेगा, यानी जो साथियों कविता के रूप में होता है, यानी श्लोक आदि के रूप में, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसकी पहले तो प्रसंग करनी है, फिर इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। फिर आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर साथियों आपको एक नाटक देगा, जिसमें आपको संस्कृत भाषा में लिखा होगा, इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। यानी अनुवाद वाले काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे साथियों, तो आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन तीनों में आपको अथवा मिलेगा, यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके 3 प्रश्न हो गए अनुवाद के। फिर यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन मिलेगा, पद्यांश दिया जाएगा, जिसका संस्कृत में भावार्थ लिखना है। यानी आपको संस्कृत में ही क्या है, कुछ कविता या श्लोक दे दिया जाएगा, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं। तो इसका भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। पीडीएफ की चिंता ना करें साथियों, ये आपको मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा आंसर सहित। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सप्तसु चतुर्ना प्रश्नाम संस्कृत उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी आपको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो वह कौन कौन से प्रश्न है साथियों बोर्ड द्वारा जारी? तो पहला प्रश्न है भामिनी कया विमुक्ता, तो इसका आपको आंसर भी यही मिल जाएगा, निज बुद्ध्या। सेकंड है परमम आरोग्य कस्मात उपजायते, तो इसमें आपका ये हो जाएगा व्यामात। ठीक है, लव कुशे गुजो किम नाम आसित, तो आपका इसमें आ जाएगा भगवान वाल्मीकि। फिर आपका फोर्थ है कीदृश महावृक्ष सेवित्यव, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फलच्छा यामस्वंत। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ बोलेगा माला कारे निदागे कश्य पुष्टि व्यरचित तरो, यानी सभी के आंसर आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, पीडीएफ में। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट यानी आ हमें बोलेगा, यहाँ पर भी आपको सेकंड में 7% दे देगा, जिसका आपको 4 का क्या है संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। लेकिन ऊपर साथियों आपको केवल एक शब्द में देना था, यहाँ पर पूरे एक वाक्य में देना है। तो ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आता है वह बोल रहा है कीदृश कर्म व्यायाम मसंज्ञत कथयते, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको मेरे द्वारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, मैं आपको साथियों पहले बोर्ड का पूरा पैटर्न समझा रहा हूँ कि इस प्रकार का पेपर होगा। 6th क्वेश्चन है कि अन्वय कुरुत, यानी बोर्ड में जो छठा क्वेश्चन आएगा ना साथियों का 6 नंबर का, वह बिल्कुल ऐसा ही आएगा, जिसमें आपको अन्वय करना पड़ेगा। तो अन्वय आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, फिर मैं आपको इसके हर पॉइंट वाइज एक एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रार्थना पत्र लिखना, चित्र देखकर उस पर वाक्य लिखना, और भी जो आपके इंपॉर्टेंट है निबंध कहानी, सभी के मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। तो भी आप पैटर्न को समझे। प्रश्न नंबर 7 बोलेगा आपको रेखाकित पद्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी आपको यहाँ पर रेखाकित करके दे देगा, जिनको आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, यानी आपको आंसर दे देगा, आपको इसके प्रश्न बनाने हैं। जैसे गात्राणा का यहाँ पर क्या हो गया, कैसा हो गया, यहाँ क लग गया और यहाँ पे आपका का लग गया, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है। इसके बाद साथियों आपको प्रश्न नंबर 8 मिलेगा, कोई भी एक पाठ का नाम दे देगा। जैसे यहाँ पर बोला है ना, जननी तुल्य वत्सला इति कथाया सार हिंदी भाषाएं लिखत, यानी आपको कोई सा भी पाठ दे दिया जाएगा आपकी बुक का, जिसका सार आपको हिंदी भाषा में लिखना होगा, यानी पूरे पाठ को एक्सप्लेन करना होगा। ये साथियों आपका 2 नंबर का रहेगा, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा बहुत बात बता दी है एक्सप्लेन करके कम शब्दों में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 9 क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें साथियों आपको इस प्रकार से बोलेगा कि जो आपको यहाँ पर रेखांकित पद दिए गए ना, इसका उचित करके लिखना है, यानी इसको उचित अर्थ के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10 हमें ऐसे बोलेगा कि अपनी पुस्तक के क्या है 2 श्लोक लिखने हैं, जो कि क्या है इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो यहाँ पर से आप 2 श्लोक लिख देंगे कोई से भी, तो कम से कम आप 4 श्लोक याद करके रखिए साथियों, क्योंकि अगर 2 पेपर में आ जाते हैं, आपकी किस्मत थोड़ी सही नहीं रही, तो आप 2 तो फिर भी इसमें लिख ही सकते हैं ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे श्लोक लिखने से। उसके बाद यह आपका खंड अ रहेगा,
अब स्टार्ट होगा खंड ब, और खंड ब स्टार्ट होते सबसे पहले आपको मिलेगा गद्यांश यानी पैसेज होता है साथियों संस्कृत में, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है इसको पढ़कर, तो वो तो आप कर ही देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप आएंगे तो प्रश्न नंबर 12 में हमें संधि पूछेगा। संधि वाले यानी ग्रामर वाले यानी व्याकरण के प्रश्न होंगे, जैसे पितृग्रहम का होता है पितु प्लस ग्रहम, ऋत्व संधि होती है, इसके बाद संचरण है उसका होता है सम प्लस चरणम, अनुस्वार संधि होती है। तो इस प्रकार से आपको पता लगाना होगा। प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा संदेह नामानी लिखत। तो साथियों क प्लस अत्र कोत्र हो जाएगा उत्तु संधि, और सत्यम प्लस वध क्या हो जाएगा, सत्यवध हो जाएगा, अनुस्वार संधि। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो पहला है कजमल मलिन, तो इसका हो जाएगा कजमलन इव मलिनम, कर्मधारय समास। फिर है शरीरस्थो, शरीरे स्थित यानी तत्पुरुष समास। फिर है यहाँ पर विमूढ़ा दी यस्य स, तो इसका हो जाएगा विमूढ़ दी यानी बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से आपको समास कर देने संस्कृत में। प्रश्न नंबर 15 आपको मिलेगा साथियों अधोलिखित पदेशु रेखांकित पद्य से विभक्ति तत् कारणत लिखत। तो यहाँ पर आपको विभक्ति लिखनी है, उसका कारण लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। फिर प्रश्न नंबर 16 साथियों आपको यहाँ पर दिया जाएगा प्रत्यय का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रकृति प्रत्यय पद निर्माण करना है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। संस्कृत का पेपर काफ़ी लंबा आएगा साथियों, इसलिए पेपर मिलते ही उसको स्टार्ट करने लग जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे अव्यय यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दिए गए शब्दों के अनुसार। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से देखना है कि कौन सा शब्द कौन से वाक्य में बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो वो आपको भर देना है। प्रश्न नंबर 18 आपको मिलेगा उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग साथियों आपको बताना है निर्गुणम का क्या होता है, निर प्लस गुणम, आगमन का होता है आ प्लस गमनम। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 19 आपको मिलेगा कोष्टेशु दत्तेषु पदेशु यथा निर्दित विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है विभक्ति के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में भी साथियों आपको धातु का ध्यान रखते हुए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर प्रश्न नंबर 21 में साथियों आपको गिनती दे देगा, जैसे 117, 521, इन्हें संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका खंड स रहेगा। फिर आप इसमें नीचे आएंगे साथियों, तो यह आपका स्टार्ट होगा खंड द, जो कि आपका लास्ट खंड रहेगा। इसमें आपको काफ़ी बड़े प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इसमें आपका प्रश्न नंबर 22 होगा कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना है साथियों शुल्क मुक्ति का। इसका शुल्क मुक्ति का, तो मैं आपको बता दूं बीमारी शुल्क मुक्ति टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये 2-3 तो आपको याद ही रखने। ये आपको अथवा में मिलेगा साथियों। अगर आपको प्रार्थना पत्र नहीं आता तो आप ये जो पत्र आपको इस प्रकार से देगा उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर भी आपको PDF में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 में साथियों आपको ये ड्राइंग दे देगा इस प्रकार कोई चित्र, इसको अच्छे तरीके से देखना है, और इसको देखकर साथियों कम से कम आपको 8 वाक्य बनाने यानी 8 लाइनें बनानी है, जो कि प्रश्न में बोला गया है। आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार का पूरा आपका बोर्ड पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना लेना। तो साथियों अगर आपको PDF चाहिए तो अभी डिस्कशन ओपन कीजिए, आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको मेरे द्वारा वहां पर PDF दे दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी संस्कृत के इंपोर्टेंट टॉपिक सीखने के लिए अभी साथियों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।